मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेटा। जो न्यू ईयर्स पहली बार कनेक्ट हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जोर दबा दे, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट्स हैव ए लुक। चलिए देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इसको अच्छे से समझो बेटा। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपको फाइंड करना है। तो पहली 22 टर्म्स का सम क्या होगा एपी में, ये बताइए। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है वो सुन लो। ये कह रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A22, इसी को तो बोलेंगे हम फर्स्ट 22 टर्म्स। देखो A1 से लेके कहां तक है, A22 तक है। इसका सम क्या आएगा वो हमसे पूछा है, और मैं इसको बोलूंगा A1 से लेके अगर ये A22 तक है तो इसको हम डिनोट करेंगे बेटे S22 से। S22 से इसको डिनोट करेंगे। इसका मीनिंग होगा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्लियर है। अब चलिए आगे क्या लग रखा है, इन विच डी इक्वल टू 7, इन विच डी इक्वल टू 7, ये मैंने आपको समझाया है। तो ये कह रहा है कि डी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज 149, और ये आपको दे रखा है बेटा A22, ये आपको दे रखा है 149। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाली टर्म आपकी लास्ट टर्म है, ये वाली टर्म आपकी लास्ट टर्म है। देखो बेटे ध्यान से, ये एपी चलती जा रही है कंटिन्यूसली, तो इसकी लास्ट टर्म कौन सी आ रही है बता दो। इसकी लास्ट टर्म कौन सी आ रही है A22। यही मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि इसकी लास्ट टर्म सर ने ये क्यों लिखी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था बेटे। मैंने कहा था जो आपको बेटे इंडिकेट कर रखा हो, जो आपको गिवन हो और वही आपसे सम पूछे तो वो लास्ट टर्म कहलाएगी। यही आपके पास गिवन है और इसी का आपके पास सम पूछा है, तो ये वाली टर्म आपकी लास्ट टर्म कहलाएगी। वो क्यों कहलाती है इसको बेटे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से। ठीक है ना। तो चलिए ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो A22 का फॉर्मूला क्या लगेगा जल्दी से बताओ। A प्लस में 21D कह दो, यहाँ पे 22 है तो 21 आएगा, इक्वल टू 149। A की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, लेकिन D की वैल्यू तो है हमारे पास 7 है, इक्वल्स टू 149 हो गया भैया। और ये A प्लस ये बन जाएगा 147 और इज इक्वल्स टू 149। जब ये राइट में जाएगा तो बन जाएगा बेटे माइनस का, और ये बचेगा आपके पास केवल 2। तो A की वैल्यू आ गई आपके पास और D की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। कितनी टर्म्स का बेटा 22 टर्म्स का। तो मैं Sn का फॉर्मूला बनाऊंगा, देयरफॉर Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 A प्लस L वाला, लास्ट टर्म वाला। तो n की वैल्यू बेटे हमारे पास 22 है, क्योंकि 22 टर्म्स का सम निकालना है। n की वैल्यू वही 22/2 A होगी बेटे फर्स्ट टर्म 2 प्लस यहाँ L का मीनिंग फिर से मैं बता दूं बेटा A22 है। वो कितना गिवन है बेटा आपको 149 गिवन है। ये कैंसिल आउट कर लो बेटे 11 से, तो 11 को मल्टीप्लाई करना है आपको 151 से। तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, 1661 इसका सम आ जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, 1661 इसका सम आएगा। ये था बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपको फाइंड आउट करना है। S51 आपको फाइंड आउट करना है, हो जिसमें से सेकंड यानी A2 एंड थर्ड टर्म A3 आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। सेकंड टर्म तो आपको बेटे 14 दिया हुआ है,
थर्ड टर्म आपको दे रखी है 18। इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको S51 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं कहूंगा बेटे वी हैव, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, सेकेंड टर्म तो आपको बेटा दे रखी है 14 और थर्ड टर्म आपको दे रखा है बेटा 18। मैं इसका यूज करूंगा इंफॉर्मेशन का। A2 का फॉर्मूला लगेगा a प्लस डी इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A3 का फॉर्मूला लगेगा a प्लस 2d, आप तो पता चल गया होगा बेटा इतना तो आपको, इक्वल्स टू 18। दोनों इंफॉर्मेशन का यूज कर ले तो मैं यहां लिखूंगा बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं बेटा। तो a प्लस डी इक्वल्स टू 14 और दूसरा है बेटा a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां माइनस माइनस और यहां माइनस हो गया बेटा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, d यहां 2d है बेटे, यहां पे 1 है बेटे, कितना बचेगा माइनस का d बचेगा, 1 बचेगा और यहां बचेगा माइनस के 4। सिंपल सा है, d माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो बताइए मेरे को d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आपके पास d की वैल्यू आ गई बेटा 4। सिंपल सा है, ये d की वैल्यू फर्स्ट में रख दे बेटा हम। तो मैं कहूंगा बेटे फ्रॉम फर्स्ट a प्लस यहां d की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं बेटा 4 इक्वल्स टू बेटा 14 है। जब ये 4 राइट में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा और ये बनेगा बेटा 10। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुके हैं बेटा, एक a की वैल्यू और एक d की वैल्यू। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या निकालना है आपको, सम ऑफ 51 टर्म्स। तो मैं कहूंगा बेटे Sn का फॉर्मूला आपके पास जो बनेगा इस बार वो ये बनेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज यहां पे बेटा l नहीं है इस बार। n की वैल्यू मैं 51 भरूंगा बेटे यहाँ पे, तो यहां भी बन जाएगा 51/2। 2a की वैल्यू कितनी बताओ बेटे 10 प्लस 51 माइनस 1, n की वैल्यू रख दी बेटे मैंने यहाँ पे, और d की वैल्यू भरेंगे 4। चलिए आगे सोल्व करते बेटा इसको। S51 आपके पास आ जाएगा बेटा 51/2, कैंसिल आउट होगा नहीं, ये बन जाएगा बेटा 20 प्लस ये कितना बचेगा बताओ ब्रैकेट में 50, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 200। 51/2 ये बन गया बेटा आपके पास 220, कैंसिल आउट करोगे तो कितना बन जाएगा 110, और 51 को 110 से मल्टीप्लाई कर लोगे वो बन जाएगा बेटा आपका आंसर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे ना आप, जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में वो आपका आंसर होगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अगर बेटे वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना बेटा, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से देखो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, if the sum of 7 term of an AP is 49, इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनना, ये 7th टर्म नहीं दे रखा, सम ऑफ 7 टर्म दे रखा है। तो सम ऑफ 7 टर्म को मैं लिखूंगा बेटे S7, ये ध्यान रखना। अगर इसमें लिखा होता if the 7th term is 49 तो मैं लिखता A7, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सम, तो हम कहेंगे S7 आपको दे रखा बेटा 49। एक इंफॉर्मेशन तो ये दी हुई है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, एंड डेट ऑफ 17th टर्म, 17 टर्म, यानी ये लाइन कंटिन्यूसली चलती जा रही है, तो ये कह रहा है कि 7 टर्म का सम तो ये दे रखा है, और 17 टर्म का सम आपको दे रखा है बेटा 289। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ 49 टर्म्स लिखा हुआ है या n टर्म्स लिखा हुआ है वो चेक करो। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम आपसे पूछा है बेटा इसके अंदर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यहां पे n टर्म्स का सम पूछा है। ठीक है, तो चलिए S7 क्या बनेगा बेटे फॉर्मूले से। अगर S7 का फॉर्मूला बनाए तो मैं कह दूं बेटा ये बनेगा n/2, n/2 या n7 है, ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो 7 - 1 हो गया, इंटू d बराबर 49।
7/2, तो 7 तो मल्टीप्लाई में है और 2 डिवाइड में है, तो बताइए क्या होगा, 2 तो जाएगा बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर और 7 जाएगा बेटा नीचे। तो यहाँ क्या बचेगा वो सुन लो, 2a प्लस 7 - 1 कितना बन जाएगा 6d बराबर 2 तो जाएगा बेटा ऊपर, 7 जाएगा बेटे नीचे। तो 2a प्लस 6d बराबर ये काटेंगे बेटे 7 पे इजकल टू 14 बच गया। और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो a तो यहाँ बचेगा 2 से 6 से डिवाइड करेंगे कितने बचेगा 3 पे, 3d बराबर बचेगा 14। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा भैया, a प्लस 3d बराबर 7। 2 डिवाइड में चला गया 7 पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेम टू सेम काम करना है बेटे आपको। यहाँ पर S17 का फॉर्मूला n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो क्या बनेगा n/2, ध्यान से देखना बेटा, n/2 इंटू आता है 2a हमारे पास नहीं है, प्लस n-1, तो यह बन जाएगा 17-1 इंटू डी भी हमारे पास नहीं है, इक्वल्स टू 289। फिर से वही 2 डिवाइड में तो क्रॉस जाके बन जाएगा बेटे मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में। तो क्या बचेगा बेटे यहाँ पे 2a प्लस 16d लिख दूं यहाँ पे 16d बराबर में 289 मल्टीप्लाई में 2 और ये डिवाइड में जाएगा 17। फिर से बेटा 17 से ही कटेगा ये, तो 2a प्लस 16d बराबर ये बन गया बेटा 34, 17 दूनी 34। 2 फिर से यहाँ कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बचेगा 8d बराबर में 34। 2 जाएगा बेटे डिवाइड में, तो a प्लस 8d बराबर बचेगा 17। बता दो काटेंगे तो इक्वेशन नंबर आगे बेटा 2। इन दोनों को सोल्व कर लें, इन दोनों को सोल्व करो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो a प्लस 3d आपके पास है बेटा 7 और a प्लस 8d बराबर है 17। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। 8d में से 3d माइनस करेंगे तो माइनस के 5d बचेंगे क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है बेटा, और यहाँ से बचेगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बताओ बेटा 2, 5 डिवाइड में जाएगा तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ये d की वैल्यू बेटे मैं फर्स्ट में रख दूं, यहाँ रखेंगे d की वैल्यू, तो मैं कहूँगा बेटे फ्रॉम फर्स्ट a प्लस यहाँ d की वैल्यू रखो 2, तो 3 2 जा 6 बन जाएगा, 6 इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू बन जाएगी बेटा 1। पता है ना आपको, ये 6 राइट में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। इतना हो गया बेटे। आगे चलते बेटा, यहां तक तो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब आपको क्या निकालना था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना था, ये n टर्म्स का सम ये बनेगा n टर्म्स का सम। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ बेटे n का n ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलो बेटा, n/2 तो सेम टू सेम रहेगा, 2 इंटू a की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आएगी बेटे 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी आपके पास, d की वैल्यू 2। चलिए आगे देखिए, n/2 ये बन जाएगा 2 बन जाए 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 2n-2 यही आएगा ना। ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया बेटे, तो n/2 ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में 2n लिखा जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा बताओ बेटा, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आएगा, ये Sn की वैल्यू आएगी n स्क्वायर। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा बेटे तो लाइक जरूर करना। जो न्यू यूजर्स पहली बार कनेक्ट हुए बेटे हमारी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल मिलते बेटा एक और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहे अनुज सर के साथ। थैंक यू।